हेलो एवरीवन, कैसे हैं और बताइए आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और बताइए आप लोग का तैयारी बेहतरीन चल रहा है ना। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं ऑब्जेक्टिव के। आज हिंदी का सेशन है, आप लोग का हिंदी का सेशन है, जो बिहार बोर्ड हिंदी का सेशन है उसका लगभग 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है। 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो श्योर रहिए कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के 10th क्लास के एग्ज़ाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी क्लास से मिल जाएगा। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आप कर लेते हैं तो 5 से 6 श्योर रहिए कि लड़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट किया जाते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, आप ही पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौना या फिर किताब? खिलौना, किताब, बताइए। खिलौना मांगना चाहता है, किताब है, पैसा या फिर मछली? क्या मांगना चाहता था लेखक? अच्छा, ये क्वेश्चन बता दीजिए किस पार्ट से है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपको अंदाज़ा होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन किस किस पार्ट से पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन का अगर एनालाइज करने आ गया तो समझिए कि आपका तैयारी बेहतरीन है। बता दीजिए क्वेश्चन किस पार्ट से है। तो ये मछली पार्ट से है। ठीक है ना, मछली पार्ट। अच्छा, मछली पार्ट के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। क्या मांगना चाहते थे लेखक लोग? तो अपने पिताजी से मछली मांगना चाहता। अच्छा, पिताजी कितनी मछलियाँ खरीद कर लाए थे? तो 3। 3 मछलियों में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2। कितनी मरी हुई थी? तो 1। ठीक है ना। आप अगर एक क्वेश्चन करते हैं तो उसके आसपास में जितना भी क्वेश्चन है अगर उसको आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन हो गया, क्योंकि आप उसके आगे पीछे के क्वेश्चनों को अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, चंचल थी, अंधी थी या फिर गूंगी थी? आप सेशन को छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होगा। अगर इस चीज़ को देख लेते हैं तो समझिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बोलिए। मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, चंचल थी, अंधी थी, फिर गूंगी थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, पागल थी। ठीक है ना, राइट आंसर ए, पागल। अब बताइए 3 नंबर क्वेश्चन। बिरजू महाराज खुद को किसका शादिर मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शादिर मानते थे? पिता का, फिर माँ का, फिर मामा का, फिर भाई का? बता दीजिए किसका मानते थे शादिर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, बिरजू महाराज किस पार्ट को लिखे हैं? बिरजू महाराज किस पार्ट को लिखे हैं तो बताइए। जित मैं निर्खत हूँ, जित निर्खत हूँ, ये जो पार्ट है इसकी विधा क्या है? साक्षात्कार। हाँ, साक्षात्कार। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चे जब बैठते हैं तब उनको ज़्यादा हेजिटेशन हो जाता है, पर क्वेश्चन को आराम से पढ़ के उसका जवाब देना है। क्या कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय, नदी, शहर है, फिर विवेकानंद? तो आप बताइए। गाय है जातिवाचक, नदी है जातिवाचक, शहर है जातिवाचक, पर विवेकानंद नहीं। विवेकानंद क्या है? तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पढ़िए और जवाब दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सुशील बादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तबला को सुशील वादों में शाह की उपाधि किसको प्राप्त है? तबला को, बांसुरी की, ढोलक को, शहनाई को? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या? डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ढोलक नहीं, शहनाई होगा। अच्छा, शहनाई कौन बजा रहे थे? बिस्मिल्लाह खां। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां कौन सा पाठ लिखे हैं? नौबत खाने में। ये पाठ क्या है? इसकी विद्या क्या है? तो व्यक्ति चित्र। ठीक है ना। एक क्वेश्चन के आगे पीछे में आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं एक ही हाली करते चलिएगा, क्योंकि आप जितना करिएगा उतना आपको ज़्यादा याद होगा। कर्मधारय समास नहीं है इसमें। अच्छा, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है। चलिए बोलिए, कर्मधारय समास नहीं है। कौन नहीं है इसमें बता दीजिए, सब लोग कमेंट करेंगे। कमल नयन, चवन्नी, फिर नीलकमल, फिर कृष्ण सर्प। अच्छा, कमल नयन, नीलकमल, कृष्ण सर्प तीनों है, हम नहीं कौन है? तो चवन्नी। अच्छा, चवन्नी क्या है? कौन समास है? बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा, कविता नहीं है। कविता कौन नहीं है? अभिनव, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। बता दीजिए कौन कविता नहीं है? तो ये क्या है? स्वदेशी भी, हमारी नींद और भारत माता, तीनों क्या है? कविता है। और इसमें कुछ पूछ रहा है कमन नहीं है, तो कौन है? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ अभिनव। ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत है। अच्छा, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण या संज्ञा? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए। सी हो जाएगा ना, राइट आंसर सी, प्रविशेषण। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, 3 ना। अच्छा, बता दीजिए कौन कौन संधि के भेद होते हैं? आप कमेंट में लिख दीजिए, आपके लिए दिए हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, फिर नेपाल का, फिर भूटान का। कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। अच्छा, इससे और क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। पहला, नेपाल का रहने वाला था। अच्छा, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। दिल बहादुर से किसने दिल का शब्द हटा दिया? तो निर्मला ने। निर्मला कौन थी? तो लेखक पत्नी, ठीक है ना। अच्छा, बहादुर कहाँ भाग कर चला गया था? तो उत्तर प्रदेश में चला गया था, ठीक है ना। ठीक है, चलिए और पूछिए। अच्छा, हड़िया से कितने रुपए लेकर भागा था? तो 2 रुपये, ठीक है ना। अच्छा, क्यों घर से भागा था? तो वो भैंस को मार दिया था ना, मम्मी का मार के कारण। चलो देखो बाबू, अगला देखते हैं। देखो, रामविलास शर्मा, चलिए, रामविलास शर्मा का जन्म डेढ़ ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था रामविलास शर्मा जी का जन्म? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का बता दीजिए। 1908, 1909, 1911, 1912। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, 1912 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कौन है बता दीजिए। सुंदर, थोड़ा सा, विचार है, फिर पुराना। परिमाणवाचक पूछ रहा है, परिमाणवाचक बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ढाती विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। अच्छा, ढाती विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मगम्मा है, सीता है, लक्ष्मी है, पापाती। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके आगे पीछे जितना भी क्वेश्चन है, अगर आप सबको कर रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अच्छा, जितने बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और कम से कम 2-3 बच्चों के बीच शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी। राइट आंसर सी हो जाएगा, लक्ष्मी। अच्छा बताइए, लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम था अच्युत। अच्छा, लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो 4। लड़कियां 2 थी और लड़का 2 था, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ा लिखा लड़का कौन था? ढाते विश्वास के पूछ रहे हैं। गुरुनिधि। किस दल का किया था? स्वयंसेवक दल। अच्छा, कहाँ से पढ़कर आया था? आप बता दीजिए। अच्छा, कितने बीघा खेत था लक्ष्मी का? मतलब 1 बीघा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, अभिनय, फिर मछली। बता दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा हुआ पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनय, फिर मछली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? अभिनय किस देश में है? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में। अब आता है अभिनय किस देश में है? तो रूस में, ठीक है ना, रूस में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, किस नदी के किनारे हो अभिनय? तो रोन नदी के किनारे, इसको याद रखिए, रोन नदी के किनारे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें? पढ़कर और जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है 16 नंबर की? ज्योतिमर में उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, फिर विसर्ग संधि या समास का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि का, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डेडे समास होता है। कौन सा समास? द्विगु है, फिर द्वंद्व, फिर कर्मधारय, या फिर तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व। द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व। बता दीजिए कौन होगा इसका राइट आंसर? जहाँ दोनों पद प्रधान होता हो। दोनों पद किस में प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद का। ये आप कमेंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर, ये बहुत आसान है, हम लोग बचपन से सीखते रहते हैं विद्यालय का संधि विच्छेद। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था? जापान पर, फ्रांस पर, रूस पर, या फिर चीन पर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, जापान पर। राइट आंसर ए, जापान। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं देख रहा, अगला क्वेश्चन में देख रहा। अच्छा, इसका जवाब बता दें, 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन का ए होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे कहेंगे कि छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन वहाँ दिख नहीं रहा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेन साहब की कार की कीमत कितनी? 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। बता दीजिए क्या है? सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, फिर 9,500, फिर 7.5 लाख। तो 7,500 इसके राइट आंसर ए हो जाएगा, 7,500। अच्छा, 7,500 के उस समय कार मिल जाती थी, अभी तो साइकिल भी नहीं मिलती है। 7,500 वो भी 8,000, 9,000 की मिलती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र, कविता है, फिर कहानी है। 20 के दांत निबंध है, व्यक्ति चित्र, कविता है, कहानी है। बता दीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20 के दांत राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, कहानी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें? 23 नंबर क्वेश्चन बाढ़ की समस्या डेडस कहानी के केंद्र में है। माँ के ढाते विश्वास नगर है, फिर धरती कब तक घूमेगी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
राइट आंसर बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी के केंद्र में है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना, ढाते विश्वास। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से या फिर वेदांत दर्शन से, मार्क्सवाद के विचारों से, फिर इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, फिर वेदांत दर्शन से, फिर मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वेदांत दर्शन से, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर लक्ष्मी का पति नौकरी करता था, कहाँ करता था, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, कलकत्ता में। इसका राइट आंसर, लक्ष्मी का पति कहाँ का नौकरी करता था, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, कलकत्ता में, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 26 नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक। अच्छा कॉमन नहीं है पूछा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों है, और कॉमन नहीं है तो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या है, तो ये सर्वनाम का भेद हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बांसुरी से या फिर तबला वादन से, फिर कथक नृत्य से, फिर संतूर वादन से, कहाँ से है, हाँ बिरजू महाराज का कथक नृत्य से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बहादुर का पूरा नाम क्या था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, शेख बहादुर, फिर बहादुर प्रसाद या फिर बहादुर पंडित। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए, दिल बहादुर ना, दिल बहादुर। अच्छा दिल बहादुर शब्द से दिल शब्द किसने हटा दिया था, तो निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राम नाम बिनु बीर थे, राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा, यह पंक्ति किनकी है, राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा, ये किसने लिखा है, गुरु नानक ने, रसखान ने, घनानंद या फिर प्रेमघन ने। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, गुरु नानक ने। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पढ़िए और जवाब दीजिए। इसका जवाब आप दीजिए। कर्मधारय समास है, चतुर्भुज या फिर ऋषिपुत्र या फिर चंद्रमुख या फिर बनमास। कर्मधारय पूछ रहे हैं, कर्मधारय इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, चंद्रमुख। राइट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लगभग 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहानी है, कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नमक खाने में इबादत है, फिर परंपरा का मूल्यांकन। इसमें कहानी कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पढ़िए और जवाब दीजिए। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, गुड़ाकर मूल्य, अमरकांत, फिर आगे। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, बता दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, गुड़ाकर मूल्य, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी ही देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, अगय का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद अगय, फिर वात्स्यानंद अगय, हीरानंद अगय, फिर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अगय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनिया से, तबला से, शहनाई से। लास्ट में डी में जो लिखा है शहनाई लिखा है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, शहनाई से। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 34 नंबर हो गया ना, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे कि पापाती डैडेस कहानी की पात्र है, किस कहानी की, फिर ढाते विश्वास नगर की, फिर धरती कब तक घूमेगी, माँ का। और क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पहले कहानी को याद करिए। अच्छा ढाते विश्वास में कौन है, तो लक्ष्मी, नगर में कौन है, तो पापाती, माँ में कौन है, मंगू, धरती कब तक घूमेगी, सीता। तो पापाती किस में है, तो नगर में, ठीक है ना। अच्छा पापाती को कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना, इठलाना, फिर ईट है, फिर ईख। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उपासना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर का सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, कार, खोखा, खोखी या फिर उपरोक्त छवि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, खोखा। चलिए देखते हैं अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 38 नंबर हिंदी लिखी जाती है किस, अच्छा पूछ रहे हैं किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी, देवनागरी लिपि में, खरोटी या फिर गुजराती, फिर ब्राह्मी। किस लिपि में हिंदी लिखी जाती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में क्या लिखी जाती है, तो हिंदी लिखे। अच्छा कौन कौन भाषा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब का चीज़ में लिखे जाते हैं, देवनागरी में, इसे याद रखना है, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, इसका जवाब दीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, देश सर्वत्र शांति है, रोटी ताज़ी है, मेरा काम करूँगा,
मैं मेरा काम करूँगा फिर आज की ताज़ा खबर, ये सब गलत है, ये सब गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, रोटी ताज़ी है, ठीक है ना, रोटी ताज़ी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, पढ़िए और जवाब दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 नंबर पर आ गए, 50 नंबर क्वेश्चन है, 40 पे आ गए, ठीक है। क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, सावरदैया, सुजाता, फिर श्रीनिवास दास या फिर सात कोड़ी होता। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक, अच्छा ऐसे पहचान सकते हैं, चालू करिए। सात कोड़ी होता ढाते विश्व के, सुजाता बता दीजिए, सुजाता किसका, नगर का, श्रीनिवास दास धरती का क्या बोलते हैं उसको, दही वाली में का मतलब, सवार दैया क्या हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन वाइज भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, आप अगर तैयारी आपका बेहतर हुआ हो। और जिनका तैयारी बेहतर नहीं होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं, और एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, एक ही वीडियो नहीं, 2-3 वीडियो डाल देता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और कम समय बचा है, कम समय में ज़्यादा तैयारी करिएगा तो और बेहतर होगा, ठीक है ना। और मेरा तैयारी कराने का एक अलग तजुर्बा है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन को ले लेता हूँ, ठीक है ना, चपेट में। चलिए 41 नंबर क्या करें, मोटर, 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जवाब दीजिए। अगर मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था, खोखा से, मदन से, सीमा से, फिर शेफाली। अतः सीमा, आरती, शेफाली, आलो, ये सब जो भी थी 5 लड़कियाँ, ये बहुत ही शांत रहती थी। और मदन तो इनके घर के था नहीं, तो इनको कोई खतरा नहीं था। खतरा किससे था, तो खोखा से था। किससे था, खोखा। अच्छा बताइए खोखा का दूसरा नाम क्या है, खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू, ठीक ना। अच्छा खोखा के दांत किसने तोड़ा, मदन है। अच्छा मदन खोखा के कितना दांत तोड़ दिया, तो बता दीजिए, 2 दांत, आगे वाला 2 दांत, ठीक है ना। बहुत ही कॉमेडियन ये कहानी है, पर भावुक भी है, क्योंकि एक उच्च वर्ग और एक नीच वर्ग के बीच कैसे भेदभाव होता है इस चीज़ को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए ये 42 नंबर क्वेश्चन देकर रखिए। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, नंदी नागरी, देवनागरी, फिर गुजराती, फिर ब्राह्मी। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या, राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, देवनागरी। जल्दी जल्दी चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 43 हो ही गया, 50 पे आकर रुक ही जाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डेढ़ ईस्वी में हुआ था, कब ना, 1871 में, 1881 में, 1861 में, फिर 1891 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, 1891 में, ठीक है ना। अच्छा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन सा पाठ लिखे हैं, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अच्छा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सर्वनाम के भेद हैं कितना, सर्वनाम के कितने भेद हैं ये बता देना है, 6, 4, 3, 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, 6, ठीक है ना, राइट आंसर ए 6। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर कितना नंबर हो, हाँ चलिए 45 नंबर, गुणवान शब्द हैं, गुणवान शब्द हैं, शब्द में प्रत्यय है, गुणवान शब्द में प्रत्यय है। अच्छा गुणवान को तोड़िए, गुड़ प्लस वान होगा, आन नहीं होगा, न नहीं होगा, गुड़ नहीं होगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, वान, ठीक है ना। चलो जितना भी फ्रेंड है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लास्ट ही क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये स्लाइड लास्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने बच्चे नहीं किए हैं, नए बच्चे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे, लाइक करके शेयर भी कर देंगे, कम से कम अपने ग्रुप हो दोस्तों के पास शेयर कर दिए, ताकि वो लोग को भी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है। अच्छा पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक का है, तो सर्वनाम का है, ठीक है ना, सर्वनाम का है। तो इस संज्ञा कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 47 नंबर देते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसे माना गया है, तो महादेवी वर्मा को, फिर राम इकबाल सिंह राकेश को, फिर दिनकर को, फिर अज्ञेय को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, अज्ञेय को, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकलस जैसे शब्द लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में लिखा था, ब्राह्मी, फिर खरोटी में, फिर गुजराती में, फिर देवनागरी में। कह रहा कि 12वीं सदी में केरल के शासकों द्वारा जो बिरकलस शब्द लिखा गया था, अब किस लिपि में लिखा गया, तो देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पढ़िए और जवाब दीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन, चलिए जवाब दीजिए। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीद कर लाई थी, तो ये क्वेश्चन तो पहले ही देखा है, 1 गो, फिर 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 3 मछलियाँ, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए और जवाब दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए आप। अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, अ फिर नुज फिर ज फिर अन, राइट आंसर। अच्छा उपसर्ग का मतलब क्या होता है,
शब्द के आगे, अब प्रत्यय का मतलब क्या होता है, शब्द के पीछे। तो इसमें शब्द के आगे अनुज में क्या है, अनु प्लस ज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, अनु लगेगा, ठीक ना। अच्छा, जो बच्चे नए हैं प्लीज़ बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं हर रोज़ यहाँ पे एक नई वीडियो, एक ही वीडियो नहीं 2-3 वीडियो हर रोज़ डालता हूँ, और सब सब्जेक्ट का भी डालता हूँ। हिंदी का डालता हूँ, साइंस का डालता हूँ, सोशल साइंस का डालता हूँ, संस्कृत का डालता हूँ, मैथ का डालता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बिहार बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों के लिए, 2025 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि ये आपका परिवार है, इस परिवार से जुड़ जाइए, ठीक है ना। और आप लोग 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पहुंचा देंगे, क्योंकि 945 हो गया है, 945-46 हो गया है। अगर आप चाहें तो बहुत ही जल्दी पहुंचा सकते हैं इस चैनल को 1000 और हो जाएगा तो मैं केक काट कर आप लोग के बीच वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। तो आइए इस चैनल को और आगे बढ़ाते हैं, इस परिवार में जुड़ जाइए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं हमेशा रहता हूं काम पर ही, तो आप डाल सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़ते रहिए, छोटों का आदर करिए, सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।